मज़हब जो चाइना के अंदर, चाइना के अतराफ़ की रियासतों के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर पाया जाता है, जिसे कन्फ्यूशस या ताओइज़्म, 2 मज़हब हैं वहाँ पे। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर कन्फ्यूशस और ताओइज़्म के अंदर उनकी कुतुब के अंदर जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र मौजूद है, वो आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं मेहनत करके, वर्कगर्दानी करके अपने नाज़रीन के लिए एक बेहतरीन और ऑथेंटिक चीज़, एक ऐसी चीज़ कि जो जिसका रेफरेंस मौजूद हो, वो आपके सामने लेकर आऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर करेंगे। सबसे पहले कबल इससे कि मैं कन्फ्यूशस के अंदर जो किताबों के अंदर जो रवायात मौजूद हैं, थोड़ा सा तारुफ आप लोगों के सामने मैं चीनी मज़हब का तारुफ कर देता हूँ। चीनी मज़हब में जो कन्फ्यूशस हैं, कन्फ्यूशस सरज़मीन चीन का एक मारूफ फ़लसफ़ी, एक चीन के अंदर एक हकीम, एक आलिम गुज़रे हैं, जिन्होंने इस मज़हब की बुनियाद रखी। गो कि एक अकीदा ये भी पाया जाता है मुसलमानों के यहाँ कि कन्फ्यूशस जो है ना, वो नबी थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हर कौम के लिए, हर खित्ते के लिए, हर मुल्क के लिए किसी न किसी नबी, किसी न किसी रहबर को किसी न किसी सूरत में भेजा ज़रूर है। अगर हम इनकी तालीमात का मुतालिया करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि इनकी बहुत सारी तालीमात इस्लामिक तालीमात से मैच करती हैं। कन्फ्यूशस जो हैं, इनका ख़ानदानी नाम कॉन्गफू तज़ू था और ये 551 कबल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 551 साल पहले मौजूद थे, और इनकी विलादत चीन के सूबे शांतोंग में हुई, और एक रिवायत के मुताबिक 479 कबल मसीह में इनका इंतकाल हुआ। मशहूर इनकी अफ़कार व नज़रियात को अगर हम लोग देखें तो इनके अफ़कार व नज़रियात के अंदर पूरी कायनात के अंदर मौजूद चीज़ों का मुशाहिदा करना, उनका इल्म हासिल करना और इल्म हासिल करते हुए कभी ना थकना, इनकी तालीमात में शामिल है। कन्फ्यूशस मत चीन का सबसे बड़ा मुकामी मज़हब है। ये 25 सदियों की मुसलसल तारीख रखता है। कन्फ्यूशस जो है तकरीबन 2000 साल तक हुक्मरानों का मज़हब भी रहा, और कन्फ्यूशसिज्म का नाम मगरबी अक़वाम का दिया हुआ है। इसका असल नाम कन्फ्यूशस की तालीमात है, या फिर इसको वहाँ की चाइनीज़ लोकल ज़ुबान के अंदर रोजिया कहते हैं। कन्फ्यूशसिज्म की सबसे मोतबर के कुतुब के अंदर जो मोतबर तरीन इनकी किताब है, उसको लन यू, यानी अगर उसको तर्जुमा किया जाए उर्दू के अंदर तो गुलदस्ता तहरीर उसका तर्जुमा होगा। और इनकी तालीमात इस किताब के अंदर इनकी तालीमात मौजूद हैं। कन्फ्यूशस की तालीफान, उनके मलफूजात और उनके शागिर्दों की तरफ से इकट्ठे किए गए खुतबात और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। और इनकी एक और किताब वो ग्रेट लर्निंग के नाम से, डॉक्ट्राइन ऑफ द मीन के नाम से, जिसे कन्फ्यूशस के पोते जैसी के नाम से मंसूब है कि ये उनके पोते जैसी ने इसको तरतीब दिया था। लेकिन हकीकतन एक और नजरिया भी पाया जाता है कि ये हकीकतन लीची और मेंशस की किताबों का 31वां बाब है, कि ये उनकी किताबों को जमा करके उनकी चैप्टर अलग से एक चैप्टर बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा उनकी 5 और किताबें मौजूद हैं कन्फ्यूशस की, जिनमें शूचिंग, शीचिंग, लीची, यीचिंग और चूनचियो के नाम से इनकी ये 5 किताबें, जो उनके यहाँ उनकी मजहबी और इल्हामी किताबें गिनी जाती हैं। एक और मजहब चाइना के अंदर जो बहुत ज्यादा असर रसूख रखता है, उसे कहते हैं ताओइज़्म। ताओइज़्म ये मुकम्मल तौर पे चीनी मजहब है। इसका बानी मशरकी हान अहद में सूबा चियांगसू का एक बाशिंदा लाओ ज़े था। इनके हवाले से भी मुस्लिम एक अकीदा ये रखते हैं कि हज़रत ताओ ज़े एक नबी थे, क्योंकि इनकी तालीमात भी खुदावंद मुतआल की तालीमात से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब इनकी मजहबी किताबों के अंदर जो सबसे मशहूर इनकी मजहबी किताब जो सबसे बड़ी कहलाती है, वो है ताओ ती चिंग।
ताओ ते चिंग जो कि एक बहुत पेचीदा किताब है, गो कि इसका अगर मुतालिया किया जाए तो बहुत पेचीदा मौज़ूआत इसके अंदर कवर किए गए हैं। अब उम्मीद तो है कि मैं अपने सामीन के सामने एक मुख्तसर सा तारुफ बयान कर चुका हूँगा। अब मैं अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ। मेरा मौजू है कन्फ्यूशस और ताओइज़्म की कुतुब के अंदर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। ताओइज़्म के लिटरेचर को जब हम लोग बगौर मुतालिया करें तो उनके लिटरेचर के अंदर हमें आखिरी दौर के अंदर एक निजात दहिंदा का कॉन्सेप्ट मिलता है। ताओइज़्म के मुताबिक ये निजात दहिंदा एक ऐसे दौर में आएगा जब दुनिया एक बहुत बड़े तूफान इब्तला का सामना कर रही होगी। एक बहुत बड़ा सैलाब होगा जो हज़ारों फुट बुलंद होगा और हर किस्म की आफात आएंगे। ताओइज़्म के मुताबिक एक ऐसी अजीम तबाही और फसाद में खुदावंद करीम ली होंग नाम की एक शख्सियत को पूरी दुनिया के अंदर नमूदार करेंगे और वो पूरी दुनिया में आके खुदा की तालीमात को पूरी दुनिया के अंदर राइज करेंगे और गुनाहों से जो दुनिया भर चुकी होगी उसको ख़त्म करे, उसको नेकी की तरफ लाएंगे और अदल व इंसाफ से पूरी दुनिया को भर देंगे। और वहाँ पे एक और चीज़ बयान की जाती है कि वो ली होंग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ली होंग पूरी दुनिया के अंदर एक जंग करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर बदी के खिलाफ और जुल्म जौर के खिलाफ एक जंग करेंगे और उस आखिरी जंग के अंदर ली होंग जो है वो फतेहयाब होंगे और उसके बाद एक पूरी दुनिया के अंदर एक दायमी खुशी और अमन का दौर आएगा। दुनिया की दोबारा तश्कील होगी और दुनिया उसके इखलाकियात की तरफ पलटेगी अपने और पूरी दुनिया में अमन होगा और पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर, अपनी रियासतों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर बहुत आराम और सुकून से रहेगी। अगर आप इस चीज़ को बहुत चूंकि ये बहुत तवील एक रिवायत है, अगर आप इसको बगौर मुतालिया करना चाहते हो तो आप इसको मुतालिया कर सकते हैं www.encyclopedia.com के ऊपर। चाइनीज मेलानेरियम मूवमेंट्स एक वहां पे चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर इसी तरह बाज रिवायात में लौ ताइज़े की आमद सानी का भी जिक्र मिलता है। वो बयान करते हैं कि जो लौ ताइज़े जिन्होंने ताओइज़्म मजहब की बुनियाद रखी, उनके नज़दीक ताओइज़्म के अंदर के लिटरेचर के मुताबिक ताओइज़्म के लिटरेचर के मुताबिक कि जब 1000 दिन के बाद, जब 1000 दिन गुजर जाएंगे ताओइज़्म को गुजरे हुए, तो वो दोबारा इस दुनिया के अंदर आएंगे और इस दुनिया के अंदर आकर 1000 साल के बाद इस दुनिया में वापस आएंगे और इस दुनिया में वापस आने के बाद वो फिर आके इस दुनिया को जुल्म जौर से पाक करेंगे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट मौजूद है उसी वेबसाइट के अंदर ऊपर, वहां पे एक चीज बयान की गई है कि रसूलुल्लाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस दुनिया में आने का जो वक्त है वो लौ ताइज़े से ठीक 1000 साल के बाद है। अच्छा, फिर दूसरी एक अहम चीनी मजहब के अंदर कन्फ्यूशियसिज्म में भी एक और रिवायत मिलती है। उनकी किताब के चैप्टर नंबर एनालिटिक्स ऑफ कन्फ्यूशियस के मुताबिक एक रिवायत वहां पे मौजूद है, एनालिटिक्स ऑफ कन्फ्यूशियस पेज 12 एंड 13 के ऊपर। एक रहमत से पुरवजूद जाहिर होगा, एक रहमत पुरवजूद जाहिर होगा और लोगों की एक ही नस्ल में तमाम दुनिया में नेकी कायम हो जाएगी। इस चीज की अगर वजाहत में हम लोग जाएं तो कन्फ्यूशियज्म की एक और अहम किताब डॉक्ट्राइन ऑफ मीन में मज़कूर है कि इस वजूद के ज़ाहिर होते ही कि जैसे उनके यहाँ एक निजात दहिंदे का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो निजात दहिंदा जब इस रूए ज़मीन पर आएगा, तो डॉक्ट्राइन ऑफ मीन में मज़कूर है कि इस वजूद के ज़ाहिर होते ही बनी नौ इंसान उसकी तकदीस करेंगे और ईमान ले आएंगे। वो जो काम भी करेगा लोग इस पर इत्मीनान का इजहार करेंगे। इसकी अजमत को जमीन के कोने कोने तक फैला दिया जाएगा, हत्ता कि गैर तरक्की याफ्ता ममालिक तक भी, यहाँ तक कि तमाम कायनात उसकी अजमत से भर जाएगी। तमाम रूह जमीन पे रहने वाले, तमाम जी रूह उस वक्त रूह जमीन पे मौजूद तमाम जी रूह, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो किसी भी
مسلک سے ان کا تعلق ہے وہ ان کی تقدیس کے قائل ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ وہ خدا کے برابر ہیں۔ اس کے زمانے سے قبل دنیا روحانی طور پر ایک فساد میں مبتلا ہوگی اور آفات کا شکار ہوگی۔ وہی مسلح آ کر اپنی ماننے والوں کو اس سے نجات دے گا۔ اس کے مخالفین اپنی بے انتہا طاقتوں کے باوجود بھوسے کی طرح پیس دیے جائیں گے۔ اس کے آنے سے دنیا میں امن و سلامتی کا ایک نیا دور آئے گا اور لوگ روحانی طور پر طویل عمریں پانے والے ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ایسی روحانی خزائن ملیں گے کہ لوگ مالا مال ہو جائیں گے۔ اب یہاں اگر ہم لوگ اس کو بغور مطالعہ کریں تو وہ پوری انسانی تاریخ کا جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انسانی تاریخ میں کبھی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو بیک وقت روئے زمین پہ پائے جانے والے تمام مذاہب اور تمام نسل انسانی کے لیے رحمت ہو۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہی تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ تو کنفیوشزم کے اس روایت کے مطابق پوری دنیا کے اندر جب وہ اس دنیا میں آئیں گے اور وہ پوری دنیا کو اپنی رحمت سے بھر دیں گے اور ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، کچھ مغربی محققین نے یہاں پر ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ روایات جو ہیں یہ ایڈیشن شدہ ہیں، ان روایات کو کسی نے ان کتب کے اندر ایڈٹ کیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو تسلیم کر لیں کہ ان کتابوں کے اندر اس روایت کو ایڈٹ کیا گیا ہے، اس کا ایڈیشن کیا گیا ہے، تو سوال تو پھر یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے ہندوازم کی کتابوں کا، پارسی کتابوں کا، بدھزم کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تمام مذاہب کے اندر کم و بیش اسی طرح کے کانسیپٹس موجود ہیں۔ وہ کسی نہ کسی ہادی و رہبر کی، کسی نہ کسی نجات دہندہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس میں ایڈیشن شدہ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اور ان کی الہامی کتابوں کے اندر اس طرح کی روایت کو ایڈیشن کیا گیا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات خود اپنے اس موقف کی دلیل ہے کہ اس طرح کے موضوع کا، ملتے جلتے موضوع کا ہر کتاب کے اندر، ہر مذہب کی کتاب کے اندر ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری روایات کنفیوشزم میں موجود ہیں، جو اپنے موضوع کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کنفیوشزم اور طاؤزم کی کتابوں کے اندر سے صرف 3 روایات کا انتخاب کیا، کیونکہ روایات اور بھی موجود ہیں اور بھی مختلف جگہوں پر اسی سے ملتے جلتے سیاق و سباق سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ان کو ہم لوگ بیان کرنا شروع کرتے تو یہ ویڈیو گھنٹوں تلک جا سکتی تھی، لیکن اپنے موضوع میں نے اسی لیے 3 کا انتخاب کیا کیونکہ یہ 3 ویڈیوز میرے موقف کو واضح کرنے کے لیے کافی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے میرے سننے والوں کو ایک بہترین نالج فراہم ہوا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں میرے سامعین اور میرے ناظرین میری اس ویڈیو سے استفادہ کرتے ہوئے میرے حق میں دعا ضرور کریں گے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی